हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विथ प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं यूथ प्रैक्टिस के विटामिन चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी यूथ प्रैक्टिस में आपके दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको आज सॉल्व कराऊंगी। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विटामिन ए की कमी के दौरान आंखों में होने वाले परिवर्तन के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। विटामिन ए की कमी अगर हो जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा? तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमसे सबसे पहले रातों में दिखना बंद हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि रतौंधी हो गया है। फर्स्ट नंबर पे रतौंधी होगा, सेकेंड नंबर पे आपके वाइट स्पॉट होगा, उसके बाद फोटोफोबिया हो जाएगा थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जीरोफैल्थीमिया और फिफ्थ नंबर पे आपका क्रेटोमलेशिया जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन बना है वो बना है सी, डी, ए, ई और बी। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा ऑप्शन जो बना है वो बना है सी। तो सी किस में दिया हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, हमेशा हम बड़े क्वेश्चन को करते हुए मैंने आपको बताया हुआ है कि कट लगाते चलेंगे। तो ए ऑप्शन में सी पहले नंबर पे नहीं है, ए है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। बी में भी सी नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शंस में हमें चेक करना है, सी और डी में। तो यहाँ पे दोनों में सी दिया हुआ है, तो अभी हमें और आगे चेक करने की ज़रूरत है। और उसके बाद कौन सा हो रहा था? डी हो रहा था। वाइट दूसरे नंबर पे वाइट और स्पॉट जो हो रहा था, धब्बे हो रहे थे, वाइट स्पॉट धब्बे हो रहे थे दूसरे नंबर पे, जो आपके डी में दिया हुआ है। तो दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी में ब्लैंक दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, तो ये तो ऐसे कट गया। यहाँ पे डी, और उसके बाद क्या हो रहा था? तीसरे नंबर पे फोटोफोबिया हो रहा था, चौथे नंबर पे हो रहा था जीरोपैल्थीमिया और लास्ट में हो रहा था क्रेटोमलेशिया, जो बी में दिया हुआ है। तो ये इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शंस बने हैं सी, डी, ए, ई और बी, तो ये डी ऑप्शन में दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन हमारा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार डॉट 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 द्वारा होता है। तो डिओडेनम ये छोटी आंत का एक भाग है और इससे कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार होता है। विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से और डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन डी से। तो डिओडेनम छोटी आंत में कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन डी के द्वारा होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? आप सबको पता ही है क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और ये वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुतायता में पाया जाता है? विटामिन ए का रिच सोर्स कौन सा है इसमें? गाजर, अमरूद, करौंदा, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए का रिच सोर्स जो आपका कैरेट, गाजर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में विटामिन ए की मात्रा डॉट 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 के रूप में परिकलित की जा सकती है। तो ये धातुओं में विटामिन ए की मात्रा जो है रेटिनॉल इंटू 0.25 के रूप में परिकलित की जा सकती है। राइट ऑप्शन इज सी। कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होता है? कौन से विटामिन की कमी से जो है एक वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है? तो आपका विटामिन डी की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा एक डिजीज होता है जिसमें व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और अगर थोड़ी सी चोट लगे तो वो टूट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है? ए कह रहा है विटामिन ए, बी कह रहा है विटामिन डी, सी कह रहा है विटामिन ई और डी ऑप्शन कह रहा है कि विटामिन के। तो शिशु के हड्डियों और दांतों को डेवलप करने के लिए कैल्शियम के साथ साथ आपके विटामिन डी कार्य करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताइए। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये तो सबको पता है, रतौंधी होता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है?
तो घाव भरने में सहायक विटामिन क्या विटामिन ए है, क्या विटामिन बी है, विटामिन सी है और विटामिन डी है। तो घाव भरने के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है, ये हेल्प करता है घाव को भरने में। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? अच्छा, इसको तो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखना है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से क्या स्कर्वी होती है, रिकेट्स होता है, बेरी होता है, डी कह रहा है रतौंधी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है? यानी कि जब खून बहने लग रहा है तो उसको रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रक्तस्रावी विरोधी विटामिन जो है वो विटामिन के होता है। विटामिन के में आपके प्रोथाम्बिन पाया जाता है और प्रोथाम्बिन जो है रक्त को रोकने में, रक्त को जमाने में सहायता करता है और प्रोथाम्बिन रक्त रोकने के लिए उसका थ्रोम्बिन में बदलता है। यानी कि ब्लड में प्रोथाम्बिन पाया जाता है, प्रोथाम्बिन थ्रोम्बिन में बदल के ब्लड क्लॉटिंग करता है और ये विटामिन के में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन डी। विटामिन ए की कमी का नतीजा है। ए ऑप्शन है क्वाशियोरकर और बी कह रहा है कि ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ए की लैक से पूछा जा रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है? सी कह रहा है पेजेट की बीमारी और डी ऑप्शन कह रहा है केराटोमलेशिया। एडीटी प्लस में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। तो विटामिन ए की कमी से केराटोमलेशिया होता है। निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है? अगर हमारे शरीर में विटामिन B1 की उपस्थिति होगी तो कौन सा रोग हमें नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए कह रहा है रिकेट्स, बी कह रहा है पेलाग्रा, सी कह रहा है बेरी और डी कह रहा है हानिकारक एनीमिया। तो अगर B1 हमारे शरीर में उपस्थित होगा तो वो किसका निरोध करेगा? बेरी का। अगर हमारे शरीर में विटामिन B1 होगा तो हमें बेरी डिजीज नहीं होगा। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी हम जानते हैं। विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, कौन सा विटामिन है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई। डी ऑप्शन में पूछ रहा है विटामिन ई। तो विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है वह विटामिन सी है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन डी तो हम पढ़ते ही हैं और विटामिन डी जो है 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप होता है विटामिन डी, विटामिन D2 और D3। लेकिन D4 हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। तो D4 प्रकार नहीं होता विटामिन डी का, D3 और D2 होता है। आपके विटामिन D2 को हम आर्गोस्ट्रोल कहते हैं और ये पेड़ पौधों से पाया जाता है और विटामिन D3 को हम डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं और ये मछलियों के तेल में पाया जाता है। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।